हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस फ्रीडम क्लासेस के चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक प्यारा सा कंसेप्ट, जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। एक्चुअली ये साइन से कॉस कैसे चेंज हो गया और ये कॉस से साइन कैसे हो गया, आज हम लोग ये कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक आनी चाहिए कि जैसे ये राइट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सामने ये हो गया आपका थीटा। यदि हम लोग ए बी सी एक ट्रायंगल मान ले तो इसमें ये थीटा हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है ना, और इसको हम लोग जो है फाई मान लेते हैं, फाई। ठीक है, अब देखिए इस यदि थीटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस थीटा के सामने जो अपोजिट साइड होता है तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये इस थीटा के सामने का ये अपोजिट साइड है, और ये हो गया आपको परपेंडिकुलर। किसके लिए? इस एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए। लेकिन ये वाला जो है ये नीचे, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और ये जो है ये बेस के तरह, इसके लिए जो है ये बेस के तरह काम करेगा। ठीक है, बट इन द केस ऑफ फाई, इस फाई के केस में क्या हो जाएगा कि इस फाई के सामने वाला ये साइड है, तो ये इस फाई के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड हो जाएगा इस फाई के लिए। तो इस थीटा के लिए जो है हम लोग जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर को P लिखते हैं और इसको बेस B लिखते हैं। ठीक है, लेकिन है ना, बेस को हम लोग B लिखते हैं और परपेंडिकुलर को P लिखते हैं, P। लेकिन इस फाई के लिए ये तो H जो है हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं, ये दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेन्यूज ही होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए ये जो है परपेंडिकुलर के तरह काम करेगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, तो यानी P1, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये बेस की तरह इस फाई के लिए काम करेगा, तो इसको B1 मान लेते हैं। तो यानी हम लोग B P के लगभग बराबर हो सकता है और ये P B के इक्वल हो सकता है। तो अब हम लोग चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या है P और कर्ण क्या है H। उसी तरह कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है B और H। उसी तरह टेन थीटा लंब बटा P बटा B, लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा हम लोग करके, जैसे साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा P, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H बटा B, और कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा B बटा P। ये हो गया थीटा के टर्म में। लेकिन जब इस फाई के टर्म में हम लोग निकालेंगे तो यानी साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन फाई बराबर हो जाएगा। तो फाई के लिए हम लोग ये परपेंडिकुलर P1 हो गया, P1, और H तो सेम सभी के लिए है, हाइपोटेन्यूज सेम। तो उसी तरह कॉस फाई बराबर हो जाएगा आपको, कॉस फाई बराबर, तो इसके लिए जो है ये कॉस फाई, ये बेस हो गया B1 बेस, तो B1 बटा H। टेन फाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन फाई बराबर है ना, टेन फाई बराबर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यानी P1 बटा B1। अब उसी तरह इसको हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कॉस एक फाई बराबर हो जाएगा H अपॉन P1, सेक फाई बराबर हो जाएगा
एच अपॉन बी वन कॉट फाई बराबर हो जाएगा b1 अपॉन p1। अब हम लोग जो है मतलब जानते हैं कि b जो है यानी यहाँ पे नीचे में तो b किसके बराबर, p1 के बराबर, और यहाँ पे p b1 के बराबर है। तो अब p1 के जगह पे हम लोग p1 के जगह पे b भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो p1 के जगह पे b और h के तो h ही रहेगा। उसके बाद b1 के जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं h, p1 के जगह पे b, b1 के जगह पे p। नेक्स्ट h तो h ही रहेगा, p1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं b। उसी तरह h सेम रहेगा, b1 के जगह p। नेक्स्ट b1 के जगह p और p1 के जगह b हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब इसमें से हम लोग इसका वैल्यू रख सकते हैं, यानी b बाई एच को इसमें से क्या हम लोग बोल सकते हैं, कॉस थीटा। b बाई एच किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। उसी तरह यहाँ पे देखिए p बाई एच साइन थीटा के बराबर है। उसी तरह h बाई बी, h b बटा p कॉट थीटा के बराबर है। उसी तरह h बाई b, तो h बाई b तो ये सेक थीटा के बराबर है। h बाई p तो h बाई p कोसेक थीटा के बराबर है। और कॉट थीटा कॉट b बाई p है ना, या p बाई b तो ये टेन थीटा के बराबर है इसका वैल्यू। तो अब देखिए ये फाई का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल है ABC, यानी इन ट्रायंगल ABC तो सभी एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका एंगल क्या है, थीटा है प्लस फाई है प्लस एक एंगल इसका 90 दिया हुआ है और ये 180 के इक्वल होगा। अब देखिए इससे फाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ये थीटा भी उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि फाई बराबर हम लोग फाइनल निकलेगा 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 मतलब 90 और माइनस थीटा, तो यानी फाई का वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा। तो अब इस फाई को यानी इसको अब साइन, इस फाई के जगह पे हम लोग साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी फाई के जगह पे हम लोग क्या लिखे 90 माइनस थीटा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग कॉस रहने दीजिए, फाई के जगह पे यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, यहाँ से फाई बराबर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी ये हो गया इसका, यानी फाई के जगह पे हम लोग ने इतना रखा। फिर 10 फाई के जगह पे भी क्या रखना है 90 माइनस थीटा, तो ये भी फाई के जगह पे 90 माइनस थीटा रखा। तो 10 नेक्स्ट है कॉसेक फाई के जगह पे हम लोग को फिर से 90 माइनस थीटा रखना है और ये है ना। नेक्स्ट टर्म है सेक में भी हम लोग को फाई के जगह पे 90 माइनस थीटा रखना है। नेक्स्ट हम लोग को कॉट में फाई के जगह पे 90 माइनस थीटा रखना है। और इस तरह से हम लोगों को अब देखिए वो वैल्यू आ गया जिस वैल्यू के लिए हम लोग सोच रहे थे कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा कैसे होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी देखा गया है। 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉट 90 माइनस थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस, है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, प्रूफ करने का एक अच्छा तरीका है। और इस तरह से हम लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दूँ।